बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 26 जमादिल आखिरा 1443 हिजरी है, 29 जनवरी 2022 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, अभी तक आपने कोविड के बारे में सुना कि भाई कोविड-19 किस कदर ख़तरनाक था। लोग घरों में थे, जब किसी को पता चलता कि भाई फ़लाँ मोहल्ले में या फ़लाँ बिल्डिंग में हो गया तो लोग परेशान हो जाते थे, और उससे छुटकारा पाने के लिए लोग जो है घर के बाहर ही नहीं निकलते थे। ऐसे हालात हो गए थे 2019 का। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता डोज आया, 1 डोज 2 आया, उसके बाद में बूस्टर आया, तो हमने देखा कि भाई हमारे अंदर से इसका खौफ निकल गया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि भाई ये इसके दरमियान में कई वेरिएंट आए हुए हैं। एक ख़तरनाक वेरिएंट आया था डेल्टा, जो इंडिया के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचाया, एक एक ऑर्गन खा जाता था। अल्लाह महफूज रखे, ये अजीब व गरीब बीमारी थी। अब उसको काबू पाया गया, तो उसके बाद में ओमिक्रॉन आया। अब ओमिक्रॉन और डेल्टा का बाप न्यू कोविड का एकदम लेटेस्ट वेरिएंट है ये, और ये इस कदर ख़तरनाक है कि ये डेल्टा से भी ज़्यादा घातक है, लोगों को मार देता है, और ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा तेज़ फैलने वाला है। लेकिन एक अच्छी बात ये है, क्योंकि लोग बहुत सारे भाई ऊपर वाले से कनेक्ट हो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग लोगों के हुकूक़ दे रहे हैं, ऊपर वाले से अब डरने लगे हैं, तो ये ऊपर वाला भी रहम कर रहा है। अल्लाह ताला का वाकई बहुत बड़ा रहम है। हमको ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने ये बीमारी फ़िलहाल जानवरों के अंदर रखी है। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि अगर ये इंसानों के अंदर आ गया तो 3 में से 1 आदमी का मरना तय है। यानी इस कदर ख़तरनाक बीमारी है ये, यानी बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा से ज़्यादा ख़तरनाक खा जाने वाला है और ओमिक्रॉन से तेज़ फैलने वाला है। तो इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक जितने वेरिएंट आए हुए हैं कोविड के, ये उन सब का बाप है। लेकिन अल्लाह का करम है, ये ऊपर वाले की सारे कंट्रोल में होता है, सारा निज़ाम वही चलाता है। ये फ़िलहाल जानवरों में है और रिसर्च के दायरे में है, लेकिन ये साइंटिस्ट की निगाह में आ चुका है, डिटेक्ट हो चुका है। अब साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं कि इसके क्या नुकसानात है, क्या है, और इंसान को कैसे बचाया जाए। लेकिन फ़िलहाल इतना ही पता चला कि अब तक के जितने भी कंट्रीज़ जितने भी वायरस को तोड़ने के एंटीडोट बनाए हैं, डोज 1 डोज 2 मेगा डोज, जो भी जिस नाम से भी परिचित है जिस दुनिया में जहाँ कहीं भी है, ये उसका असर इस वेरिएंट के ऊपर नहीं हो रहा। यानी इस कदर तेज़ी से फैल रहेगा और सबको खा जाएगा, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है। ये अल्लाह का करम है। फ़िलहाल ये जानवरों में इंसान की तरफ नहीं आया हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये हो जाएगा तो फिर 3 में से 1 आदमी का मरना तय है, ऐसा साइंटिस्ट बता रहे हैं। और ये वुहान शहर में ही है, ये वही शहर है जहाँ से पहला बीमारी फैली थी, पहला वायरस निकला था कोविड का, और ये वहीं पे ये आया हुआ है। अब पता नहीं ये कब तक चलेगा, क्या होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमको उम्मीद करना चाहिए ऊपर वाले से, हमको बराबर उम्मीद करते रहना चाहिए, क्योंकि उसी ने ज़िंदगी देना है, उसी को हम लोगों के लिए मौत का भी उसी के पास इंतज़ाम है, और हमको बचाने वाला वही है, और हमको बचा के रख के ज़िंदगी चलाने वाला भी वही है। बहरहाल दोस्तों, मौत तो तय है, एक दिन आनी है, चाहे कोविड से आए या ना आए, ये उसके हाथ में है। लेकिन हम लोगों का काम ये है कि हम ऊपर वाले को पहचान ले। ऊपर वाला जिसके ऊपर चाहे रहम करे, जिसके ऊपर चाहे मौत का इंतज़ाम कर दिए, उसके हाथ में। लेकिन हमको तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए और ऊपर वाले को पहचान के उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा सब कुछ ऊपर वाले को पुकारते हैं, ये ऊपर वाले का ही नाम है। लेकिन ऊपर वाला जो है एक है, हम उसको एक मान के चले, तभी हमारे अंदर जो है उसकी एकता का यकीन हमारे अंदर आ जाएगा, और उसको हम दिल से तस्लीम करना चाहिए। तो
अल्लाह की, भगवान की, गॉड की, खुदा की, जो भी है वो एक ही है, उसकी मदद हमारे साथ आएगी। और दूसरी बात दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये दुआ भी ज़रूर पढ़े, आऊज़ु भी कलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिर नबी, आखिर रसूल है, लास्ट मैसेंजर है ऊपर वाले के, इन्होंने हमें बताया हुआ है। और ये पढ़ने से मैंने देखा, मुझे फ़ायदा हुआ, जिन लोगों ने भी पढ़ा उनको भी फ़ायदा हुआ। और आप भी पढ़े, इस यकीन से पढ़े कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि ऊपर वाले के लास्ट प्रॉफिट है, लास्ट नबी है, उन्होंने हमको ये रास्ता दिया हुआ है। तो हमको इस यकीन से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 100% फ़ायदा ज़रूर होगा। मेरी जैसा आप लोगों से गुजारिश है, पढ़ के देखें, ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने जिन जिन लोगों को पढ़ो बोला, उन लोगों ने मुझे पढ़ के बताया कि भाई वाकई उनको फ़ायदा हुआ। आप भी एक बार पढ़ के देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, बोलना मुख्तसर ये है कि आप लोग अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करें, माफ़ी चाहे और सबके साथ अच्छा संबंध बना के रखें, गरीबों की मदद करें और ऊपर वाले से दुआ करते रहे। इंशाल्लाह ये कोविड ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हम जो है प्रार्थना करते ऊपर वाले से। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आने वाला वक्त सबके लिए हिदायत का बना दे और सब कुछ जो है सेहतमंद बना दे, आमीन। आपको भी कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हम अपनी न्यूज़ बड़ी दिल से सुनाते हैं और वही न्यूज़ देते हैं जो जेन्युइन होती है, उसके बारे में मालूमात रखते हैं, फिर मालूमात रख के आपके सामने रखते हैं। हमारे दुबई के सब्सक्राइबर ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई किस तरह उनके कुछ लोग थे जो इंडिया से दुबई पहुँचे और दुबई पहुँचने के बाद कैसा वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक एजेंट ने इंडिया में धोखा दिया और उनसे काफ़ी पैसे ऐंठ लिए और उनको जस्ट एक टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भेज दिया और एक बहुत बड़ा नुकसान दे दिया। लेकिन कोविड के चलते उनको थोड़ी बहुत रिहाइश मिल गई है। आइए ये पूरी कहानी उन लोगों से सुनते हैं, देखते हैं। अगर आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर आप इनकी मदद करें ताकि इन बेचारों का खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। बहरहाल मैं स्क्रीन के ऊपर हमारे दोस्त का नंबर लगा रहा हूं जिन्होंने मुझे ये भेजा है। आप उनसे कांटेक्ट करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं और इनकी मदद भी कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है दोस्तों, जब एक दूसरे की मदद करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और आपके भी परेशानी दूर होंगी। ये एक टेस्ट है ऊपर वाले की तरफ से, हमारा काम है हम एक दूसरे की मदद करें। आइए पूरी जो स्टोरी है वो उन लोगों की ज़बानी सुनते हैं। आइए सबसे पहले हमारे दोस्त का ऑडियो भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये एक्चुअली एक दुबई में यहाँ जो लोग टूरिस्ट में आते हैं, जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग को जॉब नहीं है इंडिया में कोरोना की वजह से। तो बहुत से एजेंट्स इंडिया में इसका फ़ायदा उठा के लोगों से पैसा लेके इधर भेज देते हैं, काम दिलाएंगे, ये भरोसा दे के 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000 एक आदमी से लेते हैं। ऐसा एक वाक़या हमारे साथ में इधर मालूम हुआ है। और इधर हमको एक आदमी है अब्दुल रऊफ़, तो उनके बहुत से साथी है, 300 से 400 आदमी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो इसको अभी हम लोग इनका एक इंटरव्यू लेंगे और सबको बताएंगे कि ये एजेंट्स लोग को सामने लाके और बाकी लोग को ये लोग धोखा देना से रोकने के लिए हम लोग एक न्यूज़ चैनल में डाल रहे हैं। अभी हमारे साथ में वो आएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है? अच्छा अब्दुल रऊफ़, ये बताओ तुम्हारा नाम और कहाँ से हो, और वो सबका जो तुमको यहाँ फंसाया है ना, उनका सब नाम बताओ, कहाँ से है वो लोग। देखिए सर, हम तो हैं गोरखपुर जिला से हैं, गोला बाजार थाना मेरा है, ग्राम चौकड़ी, ग्राम सेमरी, पोस्ट कोड़री के हम मूल निवासी हम लोग रहने वाले हैं। और जो एजेंट है भेजा है वो नूर मोहम्मद ग्राम सेमरी का ही रहने वाला है, वो हाफिज भी है। फिर भी हम लोग वो जो मेन एजेंट है वो मुन्ना सिंह है, वो सिवान का बिहार का रहने वाला है। और उसी के जरिए से नूर मुन्ना सिंह को भी देता है, मुन्ना सिंह इधर भेजता है। बाकी जो हम लोगों का जो एजेंट पैसा जो लिया है वो नूर मोहम्मद है, मेरे गांव का ही, ग्राम सेमरी का ही रहने वाला है। और पूरा पैसा लेके न हम लोग को काम भी नहीं लगवाया, न इधर को ना उधर के, कोई काम के नहीं रह गया।
और वीजा के बारे में क्या बोला था वो बोला था कि वीजा तुम लोग जैसे एयरपोर्ट से उतरोगे कंपनी का बस एमसीसी कंपनी का बस आएगा, बस लेके जाएगा, 2 दिन में अप्लाइमेंट वीजा लगा देगा, तुमको इधर उधर कहीं जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। काम बहुत बड़ा है, काम कंपनी है। जब मैं घर से आया ना तो मैं ये भी बोला कि देखिए मैं सप्लाई कंपनी में और घंटे पे भी मैं काफी, वो बोला मेरा एजेंट कि कंपनी में मैं भेजूंगा न सप्लाई पर, और घंटे पे मैं कभी नहीं भेजूंगा। अगर तुम कंपनी सप्लाई घंटे वाली बात रहेगी तुम सीधे वापस आना, मैं पैसा वापस कर देगा। मगर न घंटे वाला काम लगा, न सप्लाई में लगा, न कोई कंपनी में। और उधर एजेंट को तुमने कितना पैसा दिया था? मैं एजेंट को 70,000 रुपया दिया। वहाँ से देकर मैं हम लोग इधर आया। जब आया राशन खेमा एयरपोर्ट पे भेजा था, और राशन खेमा तो कोई नहीं लेने वाला था ना कोई देने वाला। उधर गवर्नमेंट का बस जो दुबई में चलता है वही बस से हम लोगों को ले आकर अजमान छोड़ दिया। अजमान थे एक मन्नू सिंह, मन्नू नाम का लड़का है, वही हम लोगों को उधर से बुला के ले आकर रूम पर रखता है। एक रूम में कम से कम 40 आदमी 35 आदमी रखता है। किधर इधर कोई सोता है कोई नहीं सोता है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम उधर होता है। न काम धाम कुछ है ही नहीं है। बुला के फंसाने में ये लोगों को पैसा ले रहे हैं, किसी से 70,000, किसी से 80,000, 1 लाख रुपया तक लोग एजेंट लोग ले रहा है। और जो मेन एजेंट है मुन्ना सिंह जो बॉम्बे में रहता है, वही सबको इधर से उधर घुमा रहा है। और एजेंट भी उन्हीं के साथ में उन्हीं वाली करते हैं लोग। पूरा आदमी पूरा लोग परेशान है इधर। अच्छा, अभी तुम अपने से इधर ट्राई किए किधर भी जॉब के लिए? ऐसा था कि मैं जब घर से आया उसी दिन मैं देखा छत पे लोग कम से कम करीब 35-40 आदमी छत पे सुला रखा था पूरा आदमी को। तो मैं जब देखा वहाँ हालत, तो मैं अपने दोस्त के पास चला गया, अपने भाई जाहिद अली को छोड़ के मैं चला गया अपने दोस्त के पास। जब वहाँ काम ढूंढा तो सफर कंपनी में मैं अपना जॉब देख लिया, काम मिल गया। फिर मैं वो बोला कि तुम ठीक है कल बैग लेकर अपना तुम आ जाओ। मैं उधर गया तो वो बोला कंपनी, तो ये भी मैं बोला कितने आदमी आऊँ, तो बोला 8 आदमी 10 आदमी आ जाओ, मुश्किल है मैं भर्ती ले लेगा। फिर हम आ गए अपने रूम पे 2 दिन के बाद। फिर मैं इधर आया तो हम अपने एजेंट को बोला कि अपने ऐसा कि मैं अपने जाहिद अली को अपना लेके जा रहे हैं सफर कंपनी में। तो बोला कि तुम लोग कहीं मत जाओ, मैं उसका मसूल मैं भेजा है दुबई में, मैं काम लगवाएगा, इसका मसूल मैं है। अब मसूल बनते मेरा वीजा भी एक्सपायर हो गया, ना काम भी नहीं मिला, उधर से भी गया मैं इधर से भी गया। अभी फाइन कितना दिन हो गया? अभी फाइन मेरा 10 दिन हो गया चलते हुए। और कितना फाइन है इधर? पहले दिन 300 लगता है, डेली का 100 रुपया फाइन लगता है। अब जितना दिन तक रहेगा उतना मेरे को फाइन देना पड़ेगा। और पैसा भी नहीं दिया कुछ भी खर्च के लिए? पैसा भी खर्च के लिए कोई एजेंट नहीं दिया, ना इधर कोई नहीं दिया हमको। वो तो हम लोग किसी तरह उधर रूम पे जो खिलाता था मन हो वही सब्जी या रोटी जो भी मिलता था वही लिया खिलाता था, बाकी पैसा कोई दिया नहीं हम लोग 1 रुपए। हेलो अब्दुल रऊफ जी। तो यहाँ जो तुम कैसे आए इधर? ऐसा है कि हम यहाँ हमारे गांव के जो एजेंट था नूर मोहम्मद, बोला कि कंपनी एमसीसी कंपनी है उसमें जाओ, और इधर विजिट वीजा देकर हम लोगों को भेज दिया। इधर आने पर कोई काम धाम नहीं है। 1 महीना से ऊपर हम लोग रूम में बैठा था, कम से कम 250-300-400 के करीब में आदमी उधर बैठा था, रोला से लेके अजमान तक। फिर काम नहीं मिला, वीजा भी एक्सपायर हो गया। हम लोग चिल्लाते रहे हो जाएगा। जो मेन एजेंट है बॉम्बे में मुन्ना सिंह, वो सबको धोखा देके ऐसे बुला रहा है, कोई काम धाम कुछ है नहीं। पूरा आदमी सड़क पर है, ज्यादा बोलने पर वो सड़क रूम से बाहर भी कर देता है। 24 घंटा में 1 रोटी देता है और 1 सब्जी में 2 आदमी देता है खाने के लिए, 24 घंटा में 1 बार। इसीलिए हम परेशान हो गए। वीजा भी मैं एक्सपायर हो गया। मैंने अपने एजेंट को फोन करके बोला कि भैया वीजा एक्सपायर हो गया, बोलो क्या? तो वो बोलता है हो जाएगा, अभी बहुत 45 दिन का टाइम है। अब जो कि मेरा वीजा 19 तारीख को खत्म हो गया। फिर मैं उसको बोला अभी 16 दिन का टाइम है। मैं वीडियो बना के भी इसको रखा हूँ, फिर भी इधर कोई काम धाम नहीं है। मैं फाइन चल रहा है, अब मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। अब अगर पैसा नहीं है मैं घर जाऊँ। अब्दुल रऊफ बताओ, तुम दुबई क्यों आए? दुबई हम इसीलिए आए कि 2 साल से मैं घर पर बैठा था। कोरोना की वजह से काम धाम के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, खर्चा नहीं चल पाता था। इसीलिए मैं सोचा कि चले जाएंगे तो कुछ कमाएंगे परिवार के लिए, तो 2 पैसा फायदा होगा। और जो भी मैं आया इधर सोच के वो काम हुआ ना, वो भी मैं 70,000 ब्याज पे बेचही तिवारी से मैं 10% पे ब्याज पर लेकर मैं पैसा इधर आया, एजेंट को दिया। आने पर यहाँ भी वही हाल है कि यहाँ भी भूखमरी, सब एजेंट लोग फंसा के रखा है। आप कोई धाम इधर है ही नहीं काम धाम। और आने के बाद में वो लोग तुम लोग से बात करने आता था, या कहीं इंटरव्यू कुछ अरेंज कर किया, या तुम लोग को जॉब ढूंढने के लिए कुछ बोला?
ऐसा था कि यहाँ कोई लेने नहीं आया। एक दिन वो मनु है बोला कि चलो एक कंपनी है, वो मुन्ना सिंह जो बॉम्बे में बैठा है वो बोला कि इन 2 आदमी को, जाहिद अली को, अब्दुल रऊफ को ले जाओ, 10,000 आदमी काम करते उस कंपनी में ले जाओ, लोगों को इंटरव्यू दिलाओ। जब हम दोनों आदमी इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू पास कर दिया। जब काम पर लेने गया तो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन काम पे, तो देखा मात्र 8 आदमी उस कंपनी में 8 आदमी काम करते थे। और कंपनी जो 8 आदमी काम करते थे, फिर भी हम लोग दोपहर तक काम किया। जब पाकिस्तानी 5 आदमी को वैकेंसी ले लिया तो हम दोनों आदमी को बाहर कर दिया, बोला तुम जाओ, तुम्हारे उनका काम नहीं है। हम लोग जो काम किया वो काम करके हम लोग को भगा दिया, पैसा भी नहीं दिया हम लोगों को, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। फिर आलमगीर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइन की, आज जो है कपिंग कराने आए थे। कैसा दर्द है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दर्द कितना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, एकदम सच्चा है। सच्चा है लेकिन अच्छा है। हाँ अच्छा है। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।